हेलो दोस्तों। तो आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब के एपिसोड 4 को देखने वाले हैं और अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको तीनों एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये एपिसोड देख सकते हैं और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें वुल्फमैन दिखाया जाता है जो कि अपना प्रॉपर आर्मर लेकर रेडी था और साथ ही वो क्लॉज की मदद से लड़ा करता था, मतलब एक तरह से स्पीयर की मदद से। और ये चीज देखने के बाद एविक उससे पूछने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हीरो तो स्वॉर्ड से लड़ते हैं, तो तुम स्पीयर से क्यों लड़ रहे हो? और वुल्फमैन कहने लगता है कि तुम्हारा कहना कोई गलत नहीं है और मैं बता दूं कि मैं जब काफी ज्यादा आर्मर पहन लेता हूं तो मुझे काफी गर्मी लगने लगती है, इस कारण मैं वो चीज ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी फील होता है। आपको तो पता ही है कि जानवर की बॉडी में काफी ज्यादा बाल होते हैं, इस कारण उनको वैसे ही गर्मी ज्यादा लगता है, ठंड उतना ज्यादा नहीं लगता। और इविक ने लिन के लिए भी काफी अच्छा सा ड्रेस ले लिया था और वो ड्रेस लिन के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था। वो एकदम सेज की तरह दिखाई दे रही थी, वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और देखा जाए तो वो इविक को अपने बड़े भाई के तौर पर मानने लगी थी और वो उसको ओनी चान कह के बुलाने लगती है। और इसके बाद कैट कहने लगती है कि तुम सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद ले हो तो मेरे लिए भी कुछ खरीदो, और इविक उसके लिए भी कुछ खरीदता है। और फनी बात तो ये था कि वो चीज काफी ज्यादा महंगा था और उसके सारे पैसे वहां पे खत्म हो गए थे। और इसके बाद इविक सोचने लगता है कि उसको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ताकि वो थोड़े पैसे अर्न कर सके। और तभी वो कैट कहने लगता है कि मैं तुम सभी को मैजिक के बारे में बताने वाले हो कि आखिरकार तुम उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इविक और उस बच्ची को ज्यादा कुछ मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था। और इसके बाद इविक अपने मैजिक के बारे में पूछने लगता है कि ये किस टाइप का मैजिक है और मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही उसको अपने मैजिक के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता लगती है और साथ ही वैन के मैजिक के बारे में भी पता लगता है। और जो वैन होता है वो उसके बाद उससे पूछने लगता है कि तुम्हें मैजिक सीखना है फिर नहीं सीखना है। और इविक कहने लगता है कि हाँ मुझे सीखना है मैजिक। और इविक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो काफी बैड वाला मैजिक सीखने वाला है। लेकिन वैन उसको बताने लगता है कि अभी तुम्हारा ग्रेना इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें बेसिक स्पेल सीखना चाहिए। और वो एक तरह से घरों में इस्तेमाल होने वाले मैजिक के बारे में सिखाने वाला था। और ये सुनने के बाद इविक काफी ज्यादा उदास हो जाता है। देखा जाए तो वो सभी मैजिक भी इतने ज्यादा बेकार नहीं थे, क्योंकि अगर तुम इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको तो फिर फाइट के टाइम पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद कैट वैन जो होती है वो उन सभी को मैजिक के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही वो एमपी या फिर बाकी चीजों के बारे में भी बताने लगता है। और साथ ही अगर आप चाहो तो एक दूसरे की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो और उसकी मदद से भी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के मैजिक इस्तेमाल करने की बात कर रहा है और शरीर के अंदर से कितना मैजिक निकालना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में बता रहा था। और अभी इविक और वुल्फ एक दूसरे के साथ वो चीजें ट्राई कर रहे होते हैं और जो वुल्फ था वो थोड़ा सा मैजिक इविक के बॉडी में डालने लगता है और इससे इविक कहने लगता है कि इससे तो मुझे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है। और तभी अचानक से क्लाउड उसको काफी ज्यादा मैजिक देने लगता है और तभी अचानक से इविक को मैजिक कुछ ज्यादा फील होने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है। और फनी बात तो ये था कि वो चारों तरफ देखता है, वहां पे कोई भी नहीं था और तभी अचानक से उसको वहां पे काफी सुंदर सी एल्फ दिखाई देती है और वो उसके पास जाने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि इविक उस टाइम पे क्लाउड बन रखा था। मतलब ये है कि वो था तो इविक, लेकिन वो अभी क्लाउड की मेमोरी में कह सकते हो या फिर उसकी यादों में कह सकते हो जा चुका था। और देखा जाए तो दोनों बातें कर रहे हैं। और साथ ही एल्फ को मून काफी ज्यादा पसंद था और हमें पता लगता है कि वो क्लाउड की पार्टनर थी पहले। और फनी बात तो ये था कि सारी चीजें उसने क्लाउड को सिखाया था कैसे हीरो बना जाता है और आगे जाके वही क्लाउड को मारने के पीछे पड़ गई थी। क्या पता कर्ज देने वाली लड़की ही हो या फिर आगे जाने के बाद वो थोड़ा इविल कैरेक्टर बन गई हो। आपको पता है कि आने में वर्ल्ड में कोई भी कभी अच्छा कैरेक्टर बन जाता है और कभी कोई कैरेक्टर बुरा बन जाता है। आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा ये सारी चीजें। तो इसके बाद फिर से इविक अपने रियल रूप में वापस आ जाता है। लेकिन फनी बात तो ये है कि उसने क्लाउड के जितनी भी मेमोरी देखी थी वो सारी मेमोरी वो भूल गया था। थोड़ी बहुत चीजें उसको याद था, जैसे कि वो क्लाउड बन रखा था और तभी वो एक काफी सुंदर लड़की से मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं। और इसके बाद इविक घरों के काम को करना शुरू करता है, क्योंकि देखा जाए तो कैट ने उसे केवल यही मैजिक सिखा रखा था कि किस तरीके से घर का काम करना चाहिए। और वो सोचने लगता है कि शायद वो घर का काम करेगा तो कोई ना कोई तो इससे इम्प्रेस हो ही जाएगी। और इसके बाद वो काफी ज्यादा काम करना शुरू करता है और वो पूरा घर चमका देता है। और उसके बाद भी उसको कोई भी मैजिक नहीं आता। वो तो सोच रहा था कि उसको फायर या फिर वाटर मैजिक का इस्तेमाल करना आ जाएगा, क्या पता घर साफ करते करते, लेकिन पूरा घर चमका देने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। और उसी बीच क्लाउड जो है वो काफी फनी रिएक्शन देता है, मतलब बार बार पानी गिरा देता है और घर को गंदा कर देता है। एविक घर साफ कर रहा था और क्लाउड घर गंदा कर दे रहा था। आपको पता है कि गुस्सा कैसे आता है। और लिन जो है वो भी अपने मैजिक का प्रैक्टिस कर रही थी और सच बताऊं तो वो काफी सही कर रही थी। और तभी क्लाउड कहने लगता है कि देखो तुम मैजिक का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तीर कमान का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम थोड़ा अपना सेल्फ डिफरेंस तो कर ही सको। और इसके बाद एविक वही ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन फनी बात तो ये था कि वो तीर कमान भी नहीं चला पा रहा था। सच में उससे एरो चल ही नहीं पा रहा था। इतना फनी सीन लग रहा था ये एक तरह से। और ये चीज देखने के बाद अपना इविक भी
उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और उसे क्लाउड भी कहने लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए, मतलब ट्राई तो कम से कम करते रहना चाहिए। और वो कहने लगता है कि प्लीज हमें थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बस की नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्लाउड उसकी बात नहीं मान रहा था और वो कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना चाहिए ताकि तुम और भी अच्छा बन सको। और इसके बाद हमें अमीलिया का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होता है क्योंकि वो अभी अपने घर पे जा रही थी। इसको कितना दिन लगेगा अपने घर पे जाने में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और साथ ही वो इविक के बारे में सोच रही थी और बताने लगती है कि इविक तुम काफी खुश होते मुझे देखने के बाद। मतलब वो भी काफी खुश थी क्योंकि उसकी एक दोस्त बन गई थी। वो पर्पल हेयर को अपनी दोस्त मान रही थी और अभी हमें नहीं पता कि वो उसकी दोस्त है या फिर उसका कोई और पर्पस है, हमें तो पता भी नहीं है उसके बारे में ढंग से। और तभी रास्ते में दो रास्ते आ जाते हैं, मतलब दो तरफ रास्ता जाता है। एक तरफ थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन वो शॉर्टकट था और एक तरफ थोड़ा लंबा रास्ता था लेकिन वो इजी था। और अमेलिया लंबे रास्ते से जाने की बात कर रही होती है लेकिन वो पर्पल हेयर जो है वो बताने लगती है कि हमें शॉर्टकट से जाना चाहिए ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। और ना चाहते हुए भी अमेलिया को शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना पड़ता है। और इसके बाद हमें इविक का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी खाना बना रहा था। उसके पास कोई काम धंधा तो नहीं था तो वो यही सब काम कर रहा था और वो खाना भी अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहा था लेकिन जैसे तैसे करके काम करता है। और लिन बताने लगती है कि मैं अभी आपकी मदद करना चाहती हूँ और इसके बाद वो भी उसकी मदद करने लगती है। और अभी खाना बन के रेडी हो गया था और वो सभी खाने को ट्राई करते हैं और सच में खाना काफी टेस्टी बना था, मतलब ऐसा क्लाउड बता रहा था। और तभी इविक उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हें कर्ज किसने दिया था। और क्लाउड ये बताने से सीधा मना कर देता है कि मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। और इविक भी उस पर ज्यादा जोर नहीं डालता, मतलब यह है कि कोई फायदा तो था नहीं। तभी लिन बताने लगती है कि उसने बबल अटैक एक तरह से सीखा है, जैसे वाटर अटैक होता है तो उसको बबल अटैक में क्रिएट कर पा रही थी और अभी उसने सारी चीजें सीख ली थी एक तरह से। ये चीज देख के इविक भी काफी हैरान होता है कि सच में काफी जल्दी काफी कुछ सीख गई। और तभी अचानक से उनकी तरफ एक काफी खतरनाक सा पार्क आने लगता है और ये चीज देख के इविक काफी घबरा जाता है और वो वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले क्लाउड उसको मार देता है। और वो बताने लगता है कि हमें जल्दी से इसको यहाँ से फेंक देना चाहिए क्योंकि इसको देके और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और लियान जो है वो भी अपने स्पेल का इस्तेमाल करने लगती है और वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहाँ की पूरी साफ सफाई कर देते हैं। मतलब वो सभी काफी कमाल के होते जा रहे थे। और हमें अमेलिया और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के रास्ते से आगे की तरफ जा रहे थे और तभी उनके सामने की तरफ एक काफी बड़ा सा घर दिखाई देता है और वो सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जाने के बाद सच में अमेलिया तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पे उसको काफी ज्यादा खजाना देखने को मिलता है। सच में वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। जो स्टीलिया होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अमेलिया के काफी क्लोज आने का मौका मिल रहा है और वो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और तभी वहाँ पे पर्पल हेयर भी आती है और उसको पता चल जाता है कि ये एक तरह से इल्यूजन अटैक यहाँ पे किसी ने कर रखा है और उसको पता चल जाता है कि वो सभी अपने वहम में है। और इसके बाद वो वहाँ पे एक मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि वो लोग ठीक हो सकें। और तभी हमें एक क्लाउड का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया था। इस कारण उसका शरीर थोड़ा गंदा हो जाता है, ब्लड लग जाता है उसकी बॉडी पे। और तभी इविक कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को वॉश कर देता हूँ, लेकिन क्लाउड उसको मना करने लगता है क्योंकि उसको पता था कि इविक को स्पेल इस्तेमाल करना नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी इविक काफी जोर देने लगता है। वो वहाँ पे बबल अटैक को क्रिएट करता है और फनी बात तो ये था कि उसका अटैक काफी ज्यादा डिफरेंट सा होता है। वो पूरी तरीके से बबल के अंदर कैद हो जाता है, मतलब क्लाउड पूरे तरीके से बबल के अंदर कैद हो जाता है और ऊपर से तो उसकी बॉडी वॉश हो जाती है। लेकिन वो फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक गया था और उसका अंदर से जो थकान होता है वो भी गायब हो गया था। मतलब एक तरह से उसको पूरे तरीके से हील कर दिया था इविक के अटैक ने। और ये चीज देखने के बाद क्लाउड भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि इविक सच में काफी डिफरेंट सा है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा देखने में नहीं लग रहा था लेकिन सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो आपको ये वीडियो एंड एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायो।